तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा ज्ञान मॉडल होता है वो बेसिकली काम कैसे करता है। तो आर फोकस वुड बी कि जो ज्ञान मॉडल है उसके जो कंपोनेंट हैं उसको मैं किस तरह से ब्रेक करूँ आप लोगों के लिए, एंड उसका एक पूरा जो स्ट्रक्चर्ड फ्लो है वो आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँ। ओके, तो नाउ चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट करे बिना आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑब्वियसली हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जनरेटिव एआई का जो मॉडल होता है, ज्ञान मॉडल जिसको बोलते हैं, वो हम यूज़ करने वाले हैं आज एंड डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ज्ञान मॉडल में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले एक है हमारी क्लास। ठीक है, क्लास आप एक समझ लो, एक क्लास है, सिंगल क्लास। ओके, एक बॉक्स हो गया जिसके अंदर मेरे दो न्यूरल नेटवर्क हैं। दो न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स जो कि हमारे माइंड को एज अ सैंपल लेके बनाया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ओके, तो क्लास है हमारी, दो न्यूरल नेटवर्क हैं। एक का नाम होता है जनरेटर, दूसरे का नाम होता है डिस्क्रिमिनेटर। इसका काम होता है जनरेट करके इसको आउटपुट देना, इसका काम होता है इसको चैलेंज करना कि तूने गलत आउटपुट जनरेट करा है। ओके, नाउ ऑब्वियसली मैं इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, रीज़न बीइंग कि आई वांट कि आप लोगों का पॉइंटेड चीज़ें याद रहें। ओके, तो मैंने उसके लिए कुछ कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो जैसे कि जनरेटर, मैंने आपको बताया जनरेटर होता है, तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो जनरेटर का रोल है वो क्रिएट करना है फेक डेटा दैट रिजेंबल्स रियल डेटा। ओके, इट बेसिकली गिव यू अ काइंड ऑफ आउटपुट जो कि वैलिडेशन का काम होता है डिस्क्रिमिनेटर का। इट टेक्स रैंडम नॉइस। ओके, रैंडम नॉइस से मतलब है कि इनपुट लेता है एंड ट्रांसफॉर्म करता है उस इनपुट को डेटा में। वेक्टर ऑफ रैंडम नंबर्स वो हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एंड इट कैन बी काइंड ऑफ गिविंग प्रोसेसिंग ऑफ इमेज। अगर आप एक नकली नोट की इमेज देते हो तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये असली नोट है या नकली नोट है। नाउ द सेकेंड कॉम्पोनेंट कम्स आफ्टर दैट, जो जनरेटर का काम है उसके बाद। द डिस्क्रिमिनेटर इज अ बाइनरी क्लासीफायर हुज जॉब इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल डेटा फ्रॉम एक्चुअल डेटा सेट एंड फेक डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप के हमारे पास डेटा आते हैं। देखिए, फेक डेटा है हमारा एंड देन हमारे पास रियल डेटा होता है। ये हमारा रियल डेटा, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज़ योर रियल डेटा, दिस इज़ योर फेक डेटा। ओके, तो रियल चीज़ें क्या हैं जो हमने एक्चुअली में देखी हैं या एक्चुअली में हमारे पास उनकी इमेज है। लेट्स से लायन, लायन जो है वो एक रियल थिंग है। लॉयन का हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि लॉयन टॉल होता है, अच्छा खासा हेल्दी होता है, दे हैव लाइक हेयर ऑन देयर फेस, दे लुक लाइक कैट। तो एक डिस्क्रिप्शन होता है कहीं ना कहीं। बट जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली इमेजिनरी चीज़ें हैं, तो उसका आप डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकते। नाउ यहाँ पे जो काम होता है, देखिए डेटा जो आता है वो दो सोर्सेज से आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक होता है आपका रियल टाइम डेटा और दूसरा होता है आपका फेक डेटा। ये दोनों डेटा आगे बढ़ते हैं। जो रियल डेटा है वो तो डायरेक्टली जाता है आपके डिस्क्रिमिनेटर के पास एज अ इनपुट। फेक डेटा आपका जाता है जनरेटर के पास, देन जनरेटर ये डेटा भेजता है डिस्क्रिमिनेटर को। देन डिस्क्रिमिनेटर आगे डिसाइड करता है कि वेदर इसको आगे प्रोसेस करना है, ये येस वैल्यू है या नो वैल्यू है। येस और नो से मेरा मतलब है कि ये डेटा यूज़ करने लायक है या ये डेटा यूज़ करने लायक नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेटर का जो काम होता है वो काम होता है चैलेंज करने का। दिस इज़ अ चैलेंजर मॉडल। तो बेसिकली आप लोग समझ पा रहे हैं, ये दो न्यूरल नेटवर्क आपस में काम करते हैं, दोनों आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। बस इतना समझ लो आप लोग। ओके, अभी के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो हमारा जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क होता है, जो कि ज्ञान मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। ओके, तो इसमें जो एडवर्सियल प्रोसेस है इसका मतलब क्या है, मतलब ये वर्ड यहाँ पे यूज़ क्यों किया जा रहा है, तो अब थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। तो उसका जो बेसिक रीज़न रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो दोनों मॉडल है ना, ये आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, मीनिंग दे कम्पीट विद ईच अदर। ओके, तो ये कम्पीट वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अब एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। द इंटरेक्शन बिटवीन द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर इज एडवर्सियल, मीनिंग दे कम्पीट विद ईच अदर। तो जो जनरेटर है उसका जो गोल है इज टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर, कि डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ़ बनाना। और जो डिस्क्रिमिनेटर है उसका गोल है डिस्टिंग्विश रियल डेटा फ्रॉम फेक डेटा एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। तो ये दोनों आपस में रिवाइसी वर्सा काम करते हैं। वो अपना इनपुट उसको देता है, देन उसका काम होता है बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर का जनरेटर को चैलेंज करना। ओके, नाउ थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आप लेके आता हूँ। आई थिंक इसकी विजिबिलिटी आप लोगों को प्रॉपर होनी चाहिए।
हाँ जी। तो अब आप देखिए ट्रेनिंग प्रोसेस जो होती है वो कैसे काम करती है। तो नंबर वन स्टेप जो हमारा होता है, द जनरेटर क्रिएट अ फेक सैंपल फ्रॉम रैंडम नॉइज। रैंडम नॉइज का मतलब क्या है कि रैंडम डेटा। नॉइज से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आवाज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डेटा की ही बात कर रहे हैं। ओके, देन सेकेंड स्टेप आपका होता है बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन द रियल डेटा फ्रॉम द फेक डेटा। मतलब कि जो आपका रियल इवैल्यूएशन करना है कि रियल डेटा है और फेक डेटा के बेस में डिफरेंस क्या है। ओके, तो वो इवैल्यूएशन करना यहाँ पर काम होता है सेकेंड स्टेप में। नाउ द थर्ड स्टेप कम्स इन टू द पिक्चर, द डिस्क्रिमिनेटर गेट्स बेटर एज क्लासीफाई वर्सेस रियल वर्सेस फेक। देखिए डिस्क्रिमिनेटर का काम जो है वो ज़्यादा टफ है, आप लोग समझ पा रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसका काम है क्राइम को पकड़ना, इसीलिए इसका काम टफ है कि रियल इमेज है या फेक है, बाय अपलोडिंग इट्स वेट टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेटर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा तो देन कुछ भी प्रोसेस हो जाएगा, रॉन्ग डेटा भी प्रोसेस हो सकता है। Now, step 4, the generator gets better at fooling the discriminator by updating its weight based on the feedback it's getting from discriminator। अब देखिए यहाँ पे एक गेम चेंजर थिंग आती है, ये है आपका जनरेटर और ये है आपका डिस्क्रिमिनेटर। इसने इसको एक फेक नोट की इमेज दी, यहाँ पे नोट करेंसी प्रोसेस करके दे दी और इसने बोला कि भाई ये करेंसी फेक है। तो ऑब्वियसली जनरेटर के पास अभी भी इंटेलिजेंस तो है, तो वो क्या करेगा, इस करेंसी में डिटेक्ट करेगा कि इसने क्या पकड़ा होगा बेसिकली फीडबैक के बेसिस पे, एंड देन ये फिर से उस फेक करेंसी को प्रोसेस कर सकता है। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेटर का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ऑब्वियसली जनरेटर का भी काम इंपॉर्टेंट है, बट डिस्क्रिमिनेटर का काम है चोरी को पकड़ना, चोरी को पकड़ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन मोर थिंग। देखिए लॉस फंक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉस फंक्शन के स्टेप्स आप लोगों से बात करते हैं इस बारे में। तो जनरेटर का लॉस या फिर डिस्क्रिमिनेटर का लॉस, जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है जो मैंने आपको भी यहाँ पे डिफाइन करी कि जनरेटर, यहाँ पे देखिए रियल वर्ल्ड डेटा आया जो कि ओके, ये डायग्राम आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं आपको एक बेटर डायग्राम बना के देता हूँ। ये आपका रियल वर्ल्ड डेटा है जो कि डायरेक्टली गया यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर के पास। देन ये है आपका जनरेटर, जनरेटर को इनपुट आ रहा है नॉइज से, जैसे कि मैंने आपको बताया रैंडम नॉइज यहाँ पे आया, ठीक है, जिसको मैं अभी के लिए फेक भी लिख रहा हूँ, फेक। जनरेटर फिर इसको डेटा भेजेगा। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटर है ना, उसके पास दो चीज़ें होंगी, या तो ये लॉस फंक्शन जनरेट करेगा, यहाँ पे दोनों स्टेप में लॉस फंक्शन जनरेट होता है जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, या तो जनरेटर का लॉस होगा या तो डिस्क्रिमिनेटर का लॉस होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जनरेटर लॉस, हाउ वेल द जनरेटर इज फूलिंग द डिस्क्रिमिनेटर, तो उसको कहते हैं जनरेटर लॉस। नाउ डिस्क्रिमिनेटर लॉस क्या होता है, हाउ वेल द डिस्क्रिमिनेटर इज डिस्टिंग्विश, मतलब ये सच्चा आदमी है अपना जो ये डिस्क्रिमिनेटर है, आप लोग जान लो, ठीक है। हाउ वेल द डिस्क्रिमिनेटर इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक, तो उसको आप कहते हो डिस्क्रिमिनेटर लॉस। तो यहाँ पे आपका बेसिकली लॉस फंक्शन काम करता है, और ये है बेसिकली टोटल फंक्शनैलिटी इस पूरे ज्ञान मॉडल की। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया ज्ञान मॉडल, जनरेटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, देन हमारे बेसिकली स्टेप, एडवर्सियल प्रोसेस क्या होती है, और लॉस फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन कंसर्न है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उनको आंसर करने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं भी थोड़ा और मोटिवेटेड रहूँ और अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच।